आप देख रहे हैं GTE टीवी और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं सामने। यहाँ देखिए पूरे लाल कलर का पानी आ रहा है क्योंकि अभी बारिश हुई है और यहाँ की मिट्टी लाल है। तो देख सकते हैं चारों तरफ जो पहाड़ हैं सामने, वहाँ से जो पानी गिरता है तो इधर ही बह के आता है। तो हम लोग बात करेंगे आज वीड के बारे में, खरपतवार के बारे में बात करने वाले हैं। और स्पेशली मैं बात करूंगा गाजर घास के बारे में, क्योंकि हमारे फसलों में कई तरीके के खरपतवार लगते हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक जो वीड है वो गाजर घास ही है, जिसको कांग्रेस ग्रास या फिर पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस या गांव में इसको लोग गजरा भी बोलते हैं। हमने यही है गाजर घास। और गाजर घास इसलिए इसको बोलते हैं कि इनकी जो पत्तियां होती हैं, देख सकते हैं आप, जो इसकी पत्ती होती है वो गाजर के पौधे के जैसे दिखाई देती है। हाइट होती है जी इस पौधे की, देखते हैं आप, इतने छोटे से लेकर 1.5-2 मीटर की हाइट तक का पौधा होता है इस तरीके से। और इसकी जो रूटिंग डेप्थ होती है 2 मीटर तक हो सकती है। और साथ ही साथ मैं बात करता हूँ कि इसमें जो बीज प्रोड्यूस होता है, सीड, वो 15,000 से लेकर 25-30 हज़ार तक एक पौधे से सीड निकलता है। और स्टेशन हो जाता है जिन फसलों में, उन फसलों में एलोपैथिक इफेक्ट दिखाई देता है, जर्मिनेशन रुक जाता है कई फसलों में। और जो दलहनी फसलें हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो उसमें नोड्यूल का फॉर्मेशन बहुत कम होगा या होगा ही नहीं। इस तरीके से 40% तक फसलों में लॉस हो सकता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना इसमें गेहूं पिछली बार बोया गया था, और इस समय देखिए जैसा लग रहा है कि इसमें इसकी खेती की गई हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप उग जाता है, क्योंकि इसके बीज जो छोटे छोटे होते हैं 2 mm तक काले कलर के छोटे छोटे होंगे। और इनके बीजों में एक खास बात होती है कि इसमें डोरमेंसी नहीं पाई जाती है। जैसे बीज गिरते हैं तुरंत जर्मिनेट कर जाते हैं। आप सामने देख सकते हैं, यहाँ इस पौधे में फूल लग रहा है, और इसके नीचे आप देख सकते हैं छोटा भी पौधा है जिसमें फूल नहीं लग रहा है। मतलब कि जैसे ही बीज गिरेगा तुरंत इसमें जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो हम लोग, यह एक ऐसा खरपतवार है जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ ह्यूमन बींग्स या फिर जानवर, सबको नुकसान पहुंचाता है। जानवरों को इस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, अगर हम लोग कोई चारे वाली फसल लगा दिए हैं, बरसीम लगा दिए हैं, चरी लगा दिए हैं, अगर उसमें इसका इन्फेस्टेशन हो गया है, तो अगर हम लोग चारा काट के देते हैं, उसमें ये मिक्स है, तो अगर जानवर इसे खाते हैं तो उनके मिल्क में बिटरनेस हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है। दूसरा, पशु के मुंह में अल्सर हो जाएगा, इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि जो इसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, और इसके कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रहने की वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम्स हो सकती है, और डर्मेटाइटिस हो सकती है, हाथ पे फफोले, स्किन पे फफोले, चारों तरफ इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये बहुत ही खतरनाक वीड है, इसको फेमाइन वीड भी इसीलिए बोला जाता है। यही सब प्रॉब्लम है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, बहुत ही खतरनाक वीड है यह। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो इसमें कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं है कि उसको हम लोग करके इस खरपतवार से बच सकते हैं। तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहली बात है कि हम लोग फसल लगाने से पहले स्टेयर सीड बेड तैयार करें। स्टेयर सीड बेड क्या होता है, बुआई से 10 से 15 दिन पहले खेत में सिंचाई कर देंगे। जब इसका बीज जर्मिनेट होगा तो छोटी ही स्टेज में उसको हम लोग काट के ख़त्म कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके खेत में है, फील्ड में है, फसल में है, तो उसमें हम लोग अपरूटिंग उसका करवा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर ये आपके आसपास बहुत अधिक अमाउंट में है, बहुत अधिक मात्रा में है, तो इसको हम लोग काट के इसकी खाद तैयार कर सकते हैं। और खाद तैयार करने से पहले ध्यान दें कि खाद को किसी पैक्ड गड्ढे में तैयार करें, नहीं तो इसकी पॉपुलेशन और तेज़ी से बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके बीज जल्दी सड़ते नहीं हैं। और अगर गड्ढे में तैयार करेंगे तो जल्दी ही खाद तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ इसका मैनेजमेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हम लोग जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं उसका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अगर आपके फील्ड में वो बायोलॉजिकल एजेंट दिखाई दें तो आप उसको अच्छे से उसकी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सामने दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जाइगोग्रामा बाइपोलराटा है, जो कि इन पत्तियों पे
फीड करता है। इनकी पत्तियों को, पार्थेनियम की पत्तियाँ होती हैं उन पे फीड करता है। ये जो छोटे साइज़ का दिखाई देगा वो मेल है, जो बड़ा है वो फीमेल है। तो इस तरीके से इनकी पॉपुलेशन को हम लोग इंक्रीज़ करके इन ब्रीड से बढ़ सकते हैं। इनकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है, 22 दिन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देते हैं, तो इसकी पॉपुलेशन हम लोग तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, इसका कोई विकल्प नहीं है। हम लोग अगर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल इनको भी मार देंगे और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ साथ हमारी मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंट्रोल करके बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, अगर आप इस चैनल पर नए हो।